बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्वाइकोजेनिक हेडिक। हेडिक या सर दर्द, इसकी कई एक वजूहात हैं, तो उनमें से आज जो सर्वाइकल या ये जो गर्दन के वजह से जो हेडिक स्टार्ट होती है उसको हम आज फोकस कर रहे हैं। तो हमारी गर्दन में बेसिकली 7 मोहरे होते हैं या 7 वर्टिब्रास हैं। तो जो फर्स्ट वन है उसे हम एटलस बोलते हैं, सेकंड वन को हम एक्सिस बोलते हैं। एटलस, एक्सिस और रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा जो हैं आपके 5 जो वर्टिब्रा हैं वो टिपिकल वर्टिब्रास हैं एक्सेप्ट C7 के। तो अपर वाले C1 और 2 के लेवल पे हम इसको अपर सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं और निचली वाली जो सर्वाइकल स्पाइन है इसको हम लोअर सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक की वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन जो एक मेन रीज़न, जो मेन वजह है वो है जो इंस्टेबिलिटी और हाइपोमोबिलिटी ऑफ ये C1 एंड C2, जिसे हम ये जो आपकी ऑक्सीपिट बोन है, ऑक्सीपिट बोन के साथ आपके एटलस का जॉइंट है तो इसे हम एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलेंगे। और सेकंड जो है आपका एटलस और एक्सिस का आपस में जॉइंट है जिसे हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलेंगे। तो इस पे अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कैपिटल फ्लेक्शन या कैपिटल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कैपिटल फ्लेक्शन और कैपिटल एक्सटेंशन, अगर ये रेंजेस जो है आपकी हाइपोमोबाइल हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल हैं, तो इन केसेस में आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकती है। आपके पास जब पेशेंट आता है तो वो ये कंप्लेन कर रहा होता है कि उसको ये जो गुद्दी की हड्डी है, ऑक्सीपिट जो होती है, इससे उसको ऐसे पेन आती है और ये स्ट्रीक जो है आगे की तरफ आ रही होती है और ये आई बॉल के इर्द गिर्द उसे पेन होती है और समटाइम्स उसे पीछे आंखों के बाहर रहता है और ये उसके गर्दन के जो पट्टे हैं और कंधों के जो पट्टे हैं ये भी खिंच जाते हैं। तो पेशेंट जो कंप्लेन है वो समटाइम्स यूनिलेटरल एक साइड की कर सकता है या दोनों साइडों की उसको कंप्लेन होती है। तो इसके लिए आज हम आपको एक सिंपल और जो होम घर में बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि वो आपने कैसे करनी है। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक या आपको इस तरह की पेन, मिग्रेन लाइक पेन आ रही है तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं एक सिंपल मैन्योवर के साथ। तो आपने अपना टॉवल ले लेना है या आप कोई बेल्ट ले लें, तो उसको आप ये जो गुद्दी की हड्डी है इसके लेवल के ऊपर रख लें। तो हम क्या करेंगे कि इसको होल्ड करके रखेंगे और नेक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये होल्ड आप 10 सेकंड तक इसको पीछे की तरफ रिट्रैक्शन करें और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे 5 सेकंड, फिर अगेन इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इसे हम कैपिटल फ्लेक्शन बोलते हैं या चिन टक भी बोलते हैं। हम ये चिन को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसको आप होल्ड करें 10 सेकंड तक और रिलैक्स करें, फिर आप चिन टक करें और चिन आउट करें। ये 10 सेकंड का होल्ड और 5 सेकंड के रिलैक्स के साथ ये आप 15 to 20 रेपिटेशंस जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअल होता क्या है कि क्यों इसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या इस पे प्रेशर आता है और पेन स्टार्ट होती है। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं वो अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन को ऐसे आगे की तरफ रखें। इसे जो डेस्क जॉब कर रहे हैं या जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कटिंग कर रहे हैं बालों की, या जिनका ज़्यादा नेक का फोकस है कि वो आगे रख के गर्दन को, तो वो कोई काम कर रहे हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन है वो ऐसे रख के काम कर रहा है, या डेंटिस्ट है वो इस तरह काम कर रहा है, या आपके पास कोई पढ़ने लिखने वाला टीचर है, तो जिनकी भी इस तरह की नेचर ऑफ जॉब है जिसमें आपकी नेक जो है ये आगे की तरफ निकल जाए, तो उसमें ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है ना उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ये सिंपल मैन्योवर जो है ये करें, जिसे हम सस्टेन्ड सर्वाइकल एक्सटेंशन भी बोल रहे हैं या सर्वाइकल रिट्रैक्शन, सस्टेन्ड सर्वाइकल रिट्रैक्शन हम बोल रहे हैं, और आम जुबान में आप चिन जो है वो टक करें, 10 सेकंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो ये एक सिंपल से मैन्योवर से आप
अपनी सर्वाइकोजेनिक हेडेक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्लिनिशियन या फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि सर्वाइकोजेनिक